द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, लेकिन आज के इस लेक्चर में देखिए जी, ये डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में बनाया था। आई हैव ऑलरेडी डन, आई एम डन विद मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ ये मीनिंग ऑफ डाटा तो कंप्लीट कर दिया, इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दी कि भाई डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा भी कंप्लीट कर दिया कि डाटा की तरह कितनी है, कितने टाइप्स हैं। एंड द फोर्थ इज व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डाटा। बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं यही बात बताने वाला हूं कि जो डाटा आपको मिलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था न्यूज़पेपर का कि भाई आपके पास न्यूज़पेपर आता है, आपके पास ACCA का आपको डाटा पे, तो डाटा कहां से आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन टुडेज सेंचुरी, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर कोविड-19 5 ईयर्स हो चुके, आप ये बताइए आज आप फुल्ली अवेयर्ड है इन्फॉर्मेशन का। आप गूगल चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, है ना, ट्विटर को देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, विद इन क्लिक ऑफ सेकेंड्स टेलीग्राम बैचेस में, व्हाट्सएप में यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन, एकदम वायरल हो जाती है। तो भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताने वाला है कि भाई सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ डाटा, what are external sources of data, what I mean by sensor data, what I mean by machine data। बेटे आजकल का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आजकल का जमाना रोबोट्स का है, आजकल का जमाना मशीन सिस्टम का है, आजकल का जमाना सेंसर का है। तो यू कैन इजीली कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेज, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप अलग अलग सोर्सेज से उस डाटा को इकट्ठा कर सकते हो। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप अगर डाटा इकट्ठा करना चाहें तो व्हाट आर द वेज फ्रॉम वेयर आई कैन कलेक्ट दैट डाटा। देयर आर सम इंटरनल सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मेरी क्लास है भूपेश आनंद क्लासेस। हम ACC के कितने क्लासेस सेल कर रहे हैं, हम स्किल लेवल में कितना बेच रहे हैं, हम प्रोफेशनल लेवल में क्या बेच रहे हैं। बेटे ये सब कुछ इट इज इंटरनल, एक अकाउंटिंग सिस्टम है। विद इन दैट अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन फाइंड आउट कि भाई हमारी सेल कितनी है, इनवॉइसेस कितनी हैं, सप्लायर से क्या रिलेशनशिप है। तो बेटे इंटरनली भी आपको डाटा मिलता है, एक्सटर्नली सोर्सेज से भी डाटा मिलता है, मशीन सिस्टम से, सेंसर सिस्टम से भी डाटा मिलता है। तो बेसिकली मैं आज आपको 3-4 सोर्सेज बताऊंगा। बेटा इकोनॉमी कैसी चल रही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के बाद 5 साल हो चुके, खत्म हुए वॉर, बट इकोनॉमी कैसी थी, उसकी डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इंफ्रा इंडस्ट्री कैसी है, ये वाली इंडस्ट्री। इट मीन्स इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट विल ऑल्सो गिव अस द डाटा। एक्सटर्नल सोर्सेज, periodicals, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब भी मुझे डाटा देते हैं। मेरा अपना इंटरनल सोर्स भी मुझे डाटा देता है, मेरा अपना अकाउंटिंग सिस्टम, मेरा अपना पेरोल सिस्टम, मेरा अपना स्टैंडर्ड सिस्टम, मेरा अपना प्रोडक्शन सिस्टम, ऑल दैट गिव मी इंफॉर्मेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद दो सोर्सेज। आप बिल्कुल अपना रजिस्टर ओपन करें और ऊपर हेडिंग लिखें। बेटे लिखना है सोर्सेस ऑफ डाटा में फर्स्ट हम लिख रहे हैं मशीन और सेंसर डाटा। इट मींस विद हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कमिंग, पैसेंजर्स कितने आए, पूरा। सो वी कैन गेट दैट सेंसर डाटा, वी कैन गेट दैट मशीन डाटा कि how many passengers, how much revenue you have collected, because that sensor, because that artificial intelligence, because that robots they are working now। तो उसकी हेल्प से हमें उस मशीन से डाटा मिलता है। अभी हम कैप्लॉन में देखेंगे, लेकिन आपको पहले हेडिंग लिखनी है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसके बाद हम रिलेट करेंगे ना जब कैप्लॉन से, तो आपको ज्यादा BBB से कैप्लॉन से एक समझ आएगा। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं आप ऊपर लिखें सोर्सेज ऑफ डाटा, ए मशीन और सेंसर डाटा। ट्रांजैक्शनल डाटा, आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सोर्स डाटा देखते हैं, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, तो दैट समथिंग इज ट्रांजैक्शनल। जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, यू आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, यू आर सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स। कस्टमर की क्या फीलिंग है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, कस्टमर की को क्या कितना वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। इट मीन्स वी गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल फॉर्म ऑल्सो कि कितनी इनवॉइसेज हो गई, हाउ मेनी नंबर ऑफ इनवॉइसेज वी हैव रेज्ड दिस टाइम, हाउ मच नंबर ऑफ क्वांटिटी वी हैव सोल्ड दिस टाइम, हाउ मच इज द रेवेन्यू वी हैव सोल्ड इन दिस क्वार्टर। सो दैट समथिंग इज ट्रांजैक्शनल डाटा। आप पहले हेडिंग लिखें, हम उसके बाद आएंगे वहां पर कैप्लॉन में ह्यूमन और सोशल डाटा। बेटा सोशल डाटा तो बताइए, सोशल मीडिया से आज का डाटा आ रहा है। इंटरनल सोर्सेस, बेटा इंटरनल सोर्सेज का मतलब है
एक ऑर्गेनाइजेशन में देर आर डिफरेंट सिस्टम्स. देर इज प्रोडक्शन सिस्टम, देर इज अ सेल्स सिस्टम, देर इज अ अकाउंटिंग सिस्टम, देर इज अ पेरोल सिस्टम. So from those systems also I can get huge information. जैसे पेरोल सिस्टम में मुझे लेबर टर्नओवर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. आई कैन गेट द डाटा विद द हेल्प ऑफ पेरोल सिस्टम. आई कैन सी दैट हाउ मेनी पीपल दे आर कमिंग ऑन टाइम एंड हाउ मेनी आर नॉट कमिंग ऑन टाइम. आई कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट ऑल्सो. So it means with the help of payroll, with the help of my strategic planning, with the help of accounting system, I can get the information. तो आप सभी A पार्ट लिख चुके हैं, मुझे मालूम है. सोर्सेज ऑफ डाटा में मशीन और सेंसर डाटा, ट्रांजैक्शनल डाटा भी लिख चुके हैं, ह्यूमन सोशल डाटा भी लिख चुके हैं, एंड देन यू हैव रिटन इंटरनल डाटा. एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल. वी आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनेट से मिल रहा है, गूगल बाबा से मुझे सब कुछ आजकल पता चल रहा है ना. आई कैन गेट इट फ्रॉम पीरियोडिकल्स, ई बुक्स, Amazon. आई कैन गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नली. तो उसको लिखेंगे गवर्नमेंट सोर्सेस, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी पब्लिकेशंस निकालती है, ऑफिशियल गैजेट्स आते हैं, ऑफिशियल पॉलिसीज आती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं. तो एक्सटर्नल सोर्सेज से कहां से डाटा मिलेगा? गवर्नमेंट सोर्सेज से. बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, इट मीन्स आपका कॉन्टैक्ट सप्लायर से है, तो सप्लायर आपको बताएगा ये मटेरियल आजकल अवेलेबल नहीं है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये यहाँ से आएगा, इतना टाइम लगेगा, दिस मच विल बी द लीड टाइम, दिस मच विल बी द वेस्टेज. सो आई कैन गेट द डाटा फ्रॉम सप्लायर्स. If I say business contact, I have a business contact with the customer. Customer will tell me that what are their expectations, how much they are ready to pay, what is their value for money. So I can get so much information whether they are satisfied with my product or not. So I can get the huge information, huge data from my customers. इट मीन्स जो मेरे बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स हैं वहां से डाटा आ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल. ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड जर्नल्स, फाइनेंशियल प्रेस, business press, because there are financial newspapers, economic times. I can get that from newspapers, periodicals, social media, internet. तो आज के इस लेक्चर में मुझे बस यही बातें बतानी है. अगर आपने नहीं लिखा तो अभी भी लिख लीजिए, मौका है. आई विल बी टेलिंग यू कि भाई सोर्सेज ऑफ डाटा में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अलग अलग सोर्सेज क्या हैं. आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार चाहता हूं कि आप कैप्लोन में आ जाएं. मैं पहले अकाउंटिंग सिस्टम की बातें करूं, जैसे मैंने अभी बताया. अकाउंटिंग सिस्टम विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम द सोर्सेज. अकाउंटिंग सिस्टम विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइस, टाइम शीट्स, जर्नल एंट्रीज. क्योंकि आप जो अकाउंट्स बनाते हो तो सोर्स से आता है, ठीक है. द डाटा विल बी सॉर्टेड एंड एनालाइज दिस फॉर द एक्सपेंस, कि कितना एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई, मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, विच डिपार्टमेंट इज इनकर्ड द कॉस्ट, किसके ओवरहेड्स ज़्यादा हैं. तो आई कैन गेट द ह्यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम. दैट इज माई इंटरनल सिस्टम, ठीक है जी. तो आप वहां से ले सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए, सेल्स एनालाइज बाय अ प्रोडक्ट एंड हेल्प मैनेजमेंट टू असेस द पैटर्न्स ऑफ डिमांड. आप ये बताइए, जो सेल्स एनालाइज कर रहे हैं कि हमने इस क्वार्टर में इतना सेल किया, तो वी कैन फाइंड आउट कि कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, वेदर देयर इज द बिहेवियर पैटर्न, व्हाट इज देयर. सो वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन फोरकास्ट द फ्यूचर क्वार्टर सेल्स, ठीक है. द सेम इंफॉर्मेशन हैज हेल्प प्लान प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री लेवल्स. जो सेल्स के पैटर्न्स हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर को भी हेल्प कर रहा है, इन्वेंट्री मैनेजर को भी हेल्प कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर को नेक्स्ट प्रोडक्शन करने के लिए भी हेल्प कर रहा है, ठीक है सर. इन टर्न प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन विल एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान इट्स रिक्वायरमेंट फॉर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड मशीन आवर्स. अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये पैटर्न आ रहा है प्रोडक्शन वाले को, तो प्रोडक्शन वाला उसको इन्फॉर्मेशन को यूज करके, डाटा को यूज करके कैन बाय द लेबर, कैन बाय द रॉ मटेरियल, लेबर का अरेंजमेंट, ओवरहेड्स. तो इन सभी के लिए आई विल से दिस इज अकाउंटिंग सिस्टम विच इज वेरी हेल्पफुल. पेरोल सिस्टम, अब पेरोल सिस्टम मुझे क्या बताएगा? इट इज अगेन इंटरनल सोर्स. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट, हाउ मच इज द लेबर कॉस्ट, हाउ मच इज द अलाउंसेस वी आर पेइंग, हाउ मच इज द perquisites वी आर पेइंग, हाउ मच इज द ट्रेनिंग कॉस्ट वी आर इनकरिंग, हाउ मच इज द लेबर टर्नओवर. तो ये सब कुछ मुझे पेरोल सिस्टम से मिलेगा. हॉलीडेज कितनी ले रहे हैं, सिक लीव कितनी ले रहे हैं, लेबर टर्नओवर कितना है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिस्टम. इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट ways from where internally I can get that information. अब इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं. आई हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. पॉजिटिव क्या है? रेडिली अवेलेबल डाटा, डाटा कैन बी इजिली स्टोर्ड, रिपोर्ट्स कैन बी इजिली रिक्वायर्ड, डाटा रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, कस्टमाइज डाटा मिलेगा, आप ही का मिलेगा, आप स्टोर कर चुके हैं, कॉस्ट भी नहीं है, इजिली मिल जाएगा.
नेगेटिव क्या है, डाटा में नीड टू फर्दर एनालाइज टू बी यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास रेडीमेड चीज नहीं है ना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ ACCA आपको चेक करना है कि उसको कैसे फिल्टर करें, और हाउ यू टेक द हेल्प ऑफ दोज सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन मेकिंग. Similarly, we have external sources. I have just told you, government के sources, government sources are there. There's the wealth of published statistics, data, information, trade, agriculture, because ये government जो है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए दे पब्लिश द डाटा कि इस बार एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इतना हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज दिस मच, पर कैपिटल इनकम इज दिस मच, GDP इज दिस मच, ये सेक्टर ऐसा फ्लो कर रहा है, दिस सेक्टर इज डूइंग लाइक दिस. सो दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल डाटा. ठीक है सर. मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज वो डाटा इज रिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स.